सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष अपडेट के साथ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल यानी 4 तारीख को जो 50% के मामले की सुनवाई चल रही थी, तमाम साथियों के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था। तो उस मामले की सुनवाई के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल उसकी सुनवाई हो सकती है। एकदम कन्फर्म नहीं है कि 100% हो ही जाएगी, लेकिन हर हाल में इस बात को आप मानकर चलिए कि सुनवाई होगी। डबल गोला जूनियर में जिन साथियों ने काला कर दिया था इन्विजिलेटर का निरीक्षक के कहने पर, उस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में इसी तारीख को, जो तारीख निश्चित थी, अर्थात तारीख क्या दिन निश्चित था, अर्थात बुधवार को ही होनी है। तो आप लोग हौसले को बरकरार बनाए रखें। एक ऊहापोह की स्थिति लगातार आप लोगों के सामने आ रही है कि तमाम लोग इस खुशी में माहौल बना रहे हैं कि अध्याचन का पोर्टल खोल दिया गया, इसका मतलब विज्ञापन आ जाएगा। यह हमारी आपकी सबसे बड़ी भूल है कि अध्याचन आने का और विज्ञापन देने का बहुत दूर दूर तक संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बता दें कि अध्याचन तो खुलता ही है। हालांकि पोर्टल खोलने की बात को लेकर के युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही थी। 30 तारीख को भी जो है शासन प्रशासन के माध्यम से कहा गया था। तो ऐसे में जो 27,000 टीजीटी का विज्ञापन है, उस विज्ञापन को लेकर के जो घमासान घमा चौकड़ी चल रही है, उसके लिए हमें आपको एक मजबूती से शासन स्तर पर लड़ना होगा, सरकार से लड़ना होगा, मुख्यमंत्री जी से हमें आपको अपील करनी होगी। चयन बोर्ड एक चयन संस्था है और चयन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन के निर्देशानुसार काम करता है। तो ऐसे में आप सब जानते हैं कि 17 तारीख तक, 3 तारीख अर्थात आज से लेकर के 17 तारीख तक अध्याचन लिया जाएगा। तो हमें आपको बहुत खुश होने की बात नहीं है, हमें आपको संघर्ष करना है, हमें आपको दबाव बनाए रखना है। LTGIC का अध्याचन बहुत दिनों से आया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं मिली है। इस बात से आप लोगों को आभास लगाना होगा, इस बात से आप लोगों को अंदाज लगाना होगा, इस बात से आप लोगों को कयास लगानी होगी कि निश्चित तौर पर अध्याचन आने मात्र से ही या अध्याचन मंगा लेने मात्र से ही विज्ञापन नहीं आ जाता है। विज्ञापन आने के कई प्रोसेस होते हैं, उसके लिए संघर्ष करना होता है, उसके लिए हमें आपको लड़ाई लड़नी होती है। उसके लिए शासन अर्थात प्रदेश के मुखिया, शिक्षा मंत्री आदि जब जोर लगाते हैं तो ही कुछ संभव हो पाता है। तमाम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आम युवाओं को गुमराह करने के लिए सक्रिय गैंग जो है भ्रष्टाचारियों की, दलालों की, थोड़ा सा उनसे आप सावधान रहिए, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जो गैंग है वह बहुत ही, अब ऐसे समझिए कि आस्तीन के सांप के रूप में हमारे समाज में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के सिस्टम और संविधान में। ये अलग बात है कि योगी जी लगातार कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, यह होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या सिर्फ और सिर्फ आम जनता को गुमराह करने के लिए होता है। अभी तक कहीं न बुलडोजर चला है और न ही आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ जो है 1-2 के ऊपर कार्रवाई होती है, बाकी सबको संरक्षण दिया जाता है। और 78 शिक्षक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के मामले में आप लोग बड़े स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी पर कोई बुलडोजर नहीं चला, बल्कि वो बड़े ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इसी तरीके से 68,500 में भी हुआ था, LTGIC में भी हुआ था। अब आपको बता दें कि जूनियर शिक्षक भर्ती में भी। तो तमाम जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को आप लोगों को विशेष तौर से देखना होगा और विशेष तौर से गंभीरता पूर्वक इस पर मंथन करना होगा कि क्या सरकार आचार संहिता से पहले उत्तर प्रदेश के सभी खाली विभागों के पदों को भरना चाहेगी। तो निश्चित तौर पर आपका अंतर्मन खुद ही उत्तर देगा कि इस परिस्थितियों में जो सिचुएशन तैयार है शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान भी सक्रिय नहीं है, उत्तर प्रदेश का नौजवान भी सरकारों पर दबाव नहीं बना पा रहा है। ऐसे में जितने सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर लगातार आंदोलन जारी है, आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। अन्यथा की स्थिति में आप जानते ही हैं कि जब तक आप मौन रहेंगे सरकारें नहीं सुनेगी। और आपको बता दें कि अपने हक और अधिकार के लिए आपको बोलना होगा, सड़कों पर आना होगा, आंदोलन करना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। यह आप सबका नैतिक और मौलिक दायित्व है। तो युवा मंच टीम आपके साथ है और मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारी आपकी आवाज पहुंच सके। ये जो आपकी आवाज है दूर दूर तक जाए, ये आवाज उन साथियों तक जाए जो 10 बाई 10 के कमरे में ऐसे चिपक कर बैठे हुए हैं जैसे कोविड-19 के दौरान हम आप
2 गज दूरी बना करके सड़कों पर नहीं निकला करते थे, क्योंकि सड़क पर निकलने पर प्रशासन भी जो है घर से बाहर नहीं निकलने देता था। अर्थात आप आइसोलेट हो गए थे। तो आप जो आइसोलेट हैं रोजगार के सवाल पर, तो आप लोग थोड़ा सा निवेदन है, विनती है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा सक्रिय होइए। प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर बासन चौराहे पर भी आंदोलन बीच बीच में हुआ करते हैं। तो प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर आंदोलन चल रहा है। आप सभी का नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है कि मित्रों अभी वक्त है, चुनाव से पहले हर हाल में आप लोग अगर सरकार पर दबाव बना करके विज्ञापन ले लेते हैं तो ये आप सबकी सबसे बड़ी जीत होगी। अन्यथा की स्थिति में 4 साल तक इंतजार करना है। आपको बता दें कि अब आपको तय करना है कि 4 दिन या 4 साल। अगर आप चाहते हैं कि अपने माता पिता के सपने को साकार कर पाए तो निश्चित तौर पर आपको 4 दिन तक घर से बाहर निकलना होगा। वो तारीख कौन सी होगी, वो दिन कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, ये आप सबको तय करना है। इसको लेकर के 7 तारीख को इलाहाबाद छात्र संघ भवन में शाम 5 बजे मीटिंग है। मीटिंग में एक निर्णय लिया जाएगा और वो तय किया जाएगा वो 4 दिन कौन होंगे, जिसमें सभी की सहमति, सभी की एकजुटता, सभी के आने का, सभी के अपनी उपस्थिति देने का जो है समय आ गया है। अन्यथा की स्थिति में आप सब जानते ही हैं कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि हमें आपको इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना है। अगर आप मौन रहे तो निश्चित तौर पर कोई सुनने वाला नहीं, चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, भाजपा की आप देख ही रहे हो। युवा किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हिस्सा नहीं है। युवा किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हिस्सा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ बरगलाया जा रहा है। उनके हक और अधिकार के लिए कोई नहीं आता। आपको बता दें, रिजल्ट निकलवाने के लिए कोई पार्टी वाला आता है क्या? आपके हक अधिकार के लिए कोई पार्टी वाला आता है क्या? कोई नहीं आते। सिर्फ आपकी वोट लेने के लिए वो दांव पर सब कुछ लगा सकते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि आराम से छिप कर बैठ करके जैसे कोई घात करता हो, उसी तरीके से तमाम पार्टी के लोग आपके पीछे बैठकर घात करना चाहते हैं। घात करने का मतलब अगर आपको बता दें बहुत स्पष्ट जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आपकी वोट कैसे उनको मिल जाए उसको लेकर वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से मूर्ख बना करके, किस तरीके से गुमराह करके, किस तरीके से आपको गोल गोल घुमा करके आपकी जो अमूल्य निधि है वोट उसको ले लें और फिर हम आपको घुमाते रहे। अखिलेश भैया ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे, बीएड को नौकरी। बेटी भैया इतनी सीट कहाँ खाली है साहेब? कह देने से रोजगार नहीं मिलता। बताओ ना कैसे रोजगार दोगे लोगों को? आप अपना पूरा दिखाइए ना किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई नहीं है। तो जब सही ही नहीं है तो सिर्फ गुमराह करने की सिवा कर क्या सकते हैं? तो बाकी आप लोग समझिए, कांग्रेस भी यही कह रही है, बसपा भी यही कहेगी। अब भाजपा ने तो जो कहा रोजगार आप लोग पा ही गए हैं, 15 लाख खाते में आ ही गया है और हरिवाल के हाथ में रोजगार है। तो भैया समझ जाइए, वक्त है, जागिए और तय करिए 7 तारीख को कि किस दिन हमें आपको जो है व्यापक स्तर पर आंदोलन करना है, किस तरीके से हमें आपको आर पार की लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का सत्य अनिल सिंह।